चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगर आप चैप्टर 4 के किसी भी एक्सरसाइज का कोई वीडियो कोई क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके उसको देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, हमारा जनरल नॉलेज का एक और चैनल क्रिएट हुआ है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। इसमें एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर 3 एंगल्स दिए हुए हैं और इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्सरसाइज 5.1 चालू करने से पहले कुछ एक पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करके समझाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं उसको वाइट बोर्ड में और उसी के साथ में ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। कुछ टॉपिक्स से कुछ पॉइंट्स हैं जो जिसके बारे में हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन मैं इसमें इस वीडियो में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ये एक डॉट है और ये एक डॉट है। अगर इन दो पॉइंट को जोड़ दिया जाए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो यहाँ पर बनेगा एक लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब एक लाइन का 2 एंड पॉइंट हो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब इसी तरीके से देखते हैं, अगर यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है और एक लाइन ये दोनों पॉइंट को अलग अलग डायरेक्शन में खींच रही हो जिसका कोई एंड ना हो, उसको बोला जाता है लाइन। ये ए है, ये बी है और ये लाइन लंबा चलता जाएगा जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब देखते हैं, एक पॉइंट ये है और यहाँ से इस तरीके से एक लाइन खींचा जा रहा है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होकर वो लंबा जा रहा है, इसको बोलते हैं रे। अब मैथ्स में एक लाइन सेगमेंट को पूरा लाइन सेगमेंट लिखा नहीं जाता है, उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। अगर हमको बताना है लाइन सेगमेंट ए बी तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए बी के ऊपर एक लाइन। ये होता है, इसका मतलब होता है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। और अगर हमको बताना है कि वो लाइन है तो यहाँ पर एक डॉट, एक लाइन, एक डॉट और इसके नीचे ए बी सेम रहेगा, लाइन रहेगा और यहाँ पर एक डॉट रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, ये ए बी जो है वो एक लाइन है। और अगर हमको बताना है कि ये एक रे है तो सपोज़ यहाँ पर एक बी है पॉइंट, ठीक है, तो ए बी के ऊपर एक डॉट रहेगा और ऐसा लंबा लाइन रहेगा। ये जो एरो का निशान है, ये एरो का निशान ये बताता है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर आप लाइन सेगमेंट में देखोगे तो लाइन सेगमेंट में 2 डॉट को जोड़ने के बाद में उसमें कोई एरो नहीं लगता है। इसका मतलब ये है कि इसका ये जो पॉइंट्स है ये इसके एंड पॉइंट्स हैं और ये एक लाइन सेगमेंट है। और लाइन में आप दोनों तरफ एरो देख सकते हो, इसका मतलब दोनों तरफ उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये दोनों डॉट्स जो है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और एक रे में भी एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड में एक एरो होता है जो ये बताता है कि ये एक रे है। यहाँ से ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पर अपन पहुँचते हैं। एंगल क्या होता है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। अगर 2 लाइन या 2 लाइन सेगमेंट या 2 रे आपस में मिल जाएं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर मिल जाए तो ये जो इसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। आप 2 लाइन सेगमेंट ले लो, इस तरीके से ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये ए, ये बी और दूसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया, ये सी, ये डी। यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है। उसी तरीके से आप लाइन में भी एंगल बना सकते हो। अगर 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं तो जो सेंटर पॉइंट होता है इनका, वो सेंटर पॉइंट से 2 लाइन के बीच का, इसको बोलते हैं, इस मेजरमेंट को एंगल कहा जाता है, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या होता है। अब एंगल के बाद में मैं आपको बताता हूँ 3 प्रकार का एंगल होता है। सबसे पहले लेते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है?
आपको पता है एंगल को प्रोटेक्टर से आप मेजर कर सकते हो डिग्रीज़ में, ठीक है। अगर कोई किसी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद लेते हैं राइट एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल कहा जाता है, और जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है, ठीक है। एक्यूट एंगल वो एंगल है जो जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है। राइट एंगल वो एंगल है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। सपोज़ एक एंगल आपके पास है 30 डिग्री का और दूसरा एंगल है आपके पास 60 डिग्री का, तो इन दोनों मेजरमेंट को आपको ऐड करना है। 30 + 60 ये हो गया 90 डिग्री। अगर दोनों का सम 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप इसको बोलते सकते हो 30 डिग्री इज़ कॉम्प्लीमेंट टू 60 डिग्री, या 60 डिग्री इज़ कॉम्प्लीमेंट टू 30 डिग्री। या फिर अगर यहाँ पर एंगल का नाम दिया हो, सपोज़ ये ABCDEF, इस एंगल को एंगल E कहा जाएगा, इस एंगल को एंगल B कहा जाएगा। आप बोल सकते हो एंगल B इज़ कॉम्प्लीमेंट टू एंगल E, या फिर एंगल E इज़ कॉम्प्लीमेंट टू एंगल B। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फाइंड किया जाता है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हुआ तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अगर उनका सम 90 डिग्री नहीं होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। इसके बाद एक आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर पहला एंगल 90 डिग्री है और दूसरा एंगल भी 90 डिग्री है तो उनका सम 180 डिग्री होगा, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सपोज़ यहाँ पर एक एंगल है और ये एक रे है जो कि इस एंगल को काट रहा है। अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे, इसको हम सपोज नाम देते हैं ABC, और ये एक एरो आ गया D। यहाँ पर दो एंगल बन गए। अब ABD एक एंगल हो गया, एंगल ABD, और दूसरा हो गया एंगल BCD, एंगल BC और D। इन दोनों एंगल में एक रे कॉमन है, इसको बोलते हैं आर्म, ठीक है। एक एडजेसेंट एंगल वो होता है जो कि एक ही कॉमन आर्म को शेयर कर रहा हो और एक ही कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा हो। इस कॉर्नर को बोलेंगे वर्टेक्स। कॉर्नर का मतलब वर्टेक्स होता है, ठीक है। जिसका वर्टेक्स सेम हो, यहाँ पर वर्टेक्स B है, ठीक है। आप दोनों एंगल में देखोगे B है, इसका वर्टेक्स B है, इसका एंगल का नाम था DBC। दोनों एंगल में B कॉमन पॉइंट है, यानी कि B उनका वर्टेक्स है, और दोनों एंगल में एक लाइन कॉमन है, एक उसका आर्म कॉमन है, वो है BD, ठीक है। जब दो एंगल किसी सेम आर्म को शेयर कर रहे हों और दोनों का वर्टेक्स सेम हो, उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? वो एडजेसेंट एंगल जिसके नॉन कॉमन लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इसको नाम दे दें A, इसको नाम दे दें B, ये C और D। यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों का वर्टेक्स सेम है, कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों एक ही आर्म को शेयर कर रहे हैं BD। लेकिन उनका जो नॉन कॉमन लाइन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरह के एंगल के पेयर को लीनियर पेयर कहा जाता है। अब देखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा होगा, वो एंगल जो एक दूसरे के वर्टिकल पोजीशन में एक दूसरे के ऑपोजिट हो।
सपोज़ इस तरह का कोई एंगल है, यहाँ आप देखोगे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, और ये एंगल और ये एंगल दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इस तरह के सिचुएशन को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाता है। तो अब जो पॉइंट्स मैं आपको समझा दिया हूँ, इस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर 3 एंगल्स दिए हुए हैं, एक का मेजरमेंट है 20 डिग्री, सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका एंगल का मेजरमेंट है 63 डिग्री, और तीसरा जो एंगल है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है 57 डिग्री। आपको यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, ठीक है। अगर इसके लिए x कॉम्प्लीमेंट्री को अज्यूम कर लेते हैं, तो हमको पता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। अगर एक एंगल को x मानते हैं तो ये होगा x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब या फिर आप इसको एंगल भी साइन दे सकते हो, इस तरीके से एंगल को दर्शाया जाता है, ठीक है। एंगल x प्लस एंगल 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, इसको आप राइट साइड शिफ्ट करोगे, ये होगा x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 20, x का वैल्यू आ गया 70, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 70 डिग्री का, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड का फाइंड करते हैं, यहाँ पर भी लेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी वाई। यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट एंगल को y एज्यूम कर लेते हैं। तो हमको पता है कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसमें दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर एक एंगल है y प्लस दूसरा एंगल दिया हुआ है 63 और इसका सम होना चाहिए 90 डिग्री। तो अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए 63 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 90 माइनस 63। तो y इज़ इक्वल्स टू, आप अगर 90 को माइनस 63 करते हैं, ये हो गया 8, ये हो गया 10, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 27 डिग्री, यानी कि 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 27 डिग्री। अब यहाँ पर देखते हैं 57 के लिए, यहाँ पर अज्यूम करते हैं लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी जेड। यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल हमको फाइंड करना है वो z है, ठीक है। तो आपको फिर से पता है कि z प्लस 57 90, एक मैं इसको रब करके सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा z प्लस 57 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही होता है जिसके दो एंगल का सम, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। अब यहाँ z का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस 57 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ये होगा z इज इक्वल्स टू 90 माइनस 57। तो z का वैल्यू आएगा, यहाँ माइनस करेंगे 90 माइनस 57, ये हो गया 8, ये हो गया 10, 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 5 3, ये आ गया 33 डिग्री। 33 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट टू 57 डिग्री। तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया।